हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एफ ऑनलाइन क्लासेस। कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज का हमारा सब्जेक्ट हिंदी है। टेक आउट योर हिंदी बुक, ओपन योर बुक एट पेज नंबर 47। तो देखिए प्यारे बच्चों, ये है आपका पेज नंबर 47। आज मैं आपकी हिंदी बुक का पार्ट 6 स्टार्ट करूंगी, जिसका नाम है हमसे सब कहते। रीड करिए आप सभी मेरे साथ, हमसे सब कहते। अब मैं आपका पार्ट रीड करूंगी, पढ़ूंगी, आप सभी बहुत ध्यान से सुनेंगे। नहीं सूर्य से कहता कोई, धूप यहाँ पर मत फैलाओ। बच्चा कह रहा है कि सूरज से तो कभी कोई नहीं कहता कि यहाँ पर धूप मत फैलाओ। कोई नहीं चांद से कहता, उठा चांदनी को ले जाओ। ना ही कोई हवा से ना ही कोई चांद से कहता कि अपनी चांदनी को लेकर जाओ। कोई नहीं हवा से कहता, खबरदार जो अंदर आई। ना ही कभी कोई हवा से कहता कि अंदर मत आना, खबरदार जो तुम अंदर आई तो। बादल से कहता कब कोई, क्यों जलधार यहाँ बरसाई। ना ही कोई बादल से कहता कि तुमने यहाँ पर जो है क्यों बारिश कर रहे हो, यहाँ पर क्यों इतनी तेज जलधार बरसा रहे हो। मतलब ना सूरज, ना चांद, ना बादल, किसी को कोई कुछ नहीं कहता। अब देखिए आप पेज नंबर 48 पर, ये है आपका पेज नंबर 48। फिर क्यों हमसे भैया कहते, यहाँ ना आओ भागो जाओ। तो जब इनको कोई कुछ नहीं कहता तो फिर भैया हमको क्यों कहते कि यहाँ मत आओ, जाओ भागो यहाँ से। अम्मा कहती है घर भर में खेल खिलौने मत फैलाओ। फिर अम्मी क्यों कहती हैं कि सारे घर में खेल खिलौने मत फैलाओ। मतलब सब हमें ही रोकते हैं, हमें ही टोकते हैं और किसी को कोई कुछ नहीं कहता। पापा कहते बाहर खेलो, खबरदार जो अंदर आए। हम पर ही सबका बस चलता, जो चाहे वे डांट बताए। पापा कहते हैं कि जाओ बाहर खेलो, बाहर जाओ, खबरदार जो अंदर आए। तो हम ही हैं जिस पर सबका बस चलता है, सबका जोर चलता है। जो हमें चाहता है वो हमें डांट देता है। ठीक है। और ये जो आपकी कविता है ये किसने लिखी है? निरंकार देव सेवक ने। ठीक है। तो जबकि ऐसा कुछ नहीं है, क्या आपको जो है वो आपकी भलाई के लिए डांटा जाता है। अब आप इस तरह से, ये देखिए नीचे पिक्चर में, इस तरह से आप खेल खिलौने फैलाकर ऐसे बैठेंगे और साफ सफाई तो आप करते नहीं है, आपकी मम्मी को करनी पड़ती है। उन्हें तो पहले से ही बहुत सारा काम होता है, इसलिए वो आपको डांटती हैं। अब मैं आपकी जो ये पोयम है, इसको मैं कविता को एक बार और रीड करूंगी, आप सभी बहुत ध्यान से सुनेंगे। फिर नहीं सूर्य से कहता कोई, धूप यहाँ पर मत फैलाओ। कोई नहीं चांद से कहता, उठा चांदनी को ले जाओ। कोई नहीं हवा से कहता, खबरदार जो अंदर आई। बादल से कहता कब कोई, क्यों जलधार यहाँ बरसाई। फिर क्यों हमसे भैया कहते, यहाँ ना आओ भागो जाओ। अम्मा कहती हैं घर भर में खेल खिलौने मत फैलाओ। पापा कहते बाहर खेलो, खबरदार जो अंदर आए। हम पर ही सबका बस चलता, जो चाहे वे डांट बताए। अब देखिए आप पेज नंबर 49 पर। प्यारे बच्चों, ये है आपका पेज नंबर 49। नया शीर्षक। अगर तुम्हें इस कविता का नाम बदलने को कहें तो तुम इसे क्या नाम दोगे? आप नाम रख सकते हैं इसका टोका टाकी। ठीक है, टोका टाकी, क्योंकि सब टोका टाकी कर रहे हैं कि ये मत करो, यहाँ मत जाओ, वहां मत जाओ, मतलब सब इस तरीके से इसमें। तो इसका नया जो नाम आप दे सकते हैं तो टोका टाकी दे सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, करो मत करो। पाठशाला में और घर में तुम्हें क्या क्या करने के लिए कहा जाता है और क्या क्या करने के लिए मना किया जाता है, नीचे वाली तालिका में लिखो। तो यहाँ पर आपको लिखने हैं जो आप कर सकते हैं, करते हैं, वो आपको करने के लिए कहा जाता है, और ये चीजें जो हैं वो आपको करने के लिए नहीं कहा जाता। तो मैंने कर रखा है, देखिए, बड़ों का कहना मानो, ठीक, साफ सुथरा रखो, सुबह जल्दी उठो, और क्या क्या आपको नहीं करना, दीवारों पर मत लिखो, घर में खेल खिलौने मत फैलाओ। ठीक है, घर में खिलौने मत फैलाओ, फूल मत तोड़ो। ठीक है। इसके अलावा भी जो आज चीजें ऐसा लगता है आपको कि ये हमें करनी चाहिए और नहीं करनी चाहिए, वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अब नीचे देखिए, तुम्हारी बात। अम्मा पापा भैया दीदी सभी बड़ों का बच्चों पर बस चलता है। ठीक है। अब ये कुछ क्वेश्चन है, तुम्हारा किस किस पर बस चलता है? किस किस पर बस चलता है? छोटे भाई बहनों पर ही चलता होगा। ठीक।
तुम्हारे घर में तुम्हें कौन कौन डांटता रहता है? कौन कौन डांटता रहता है? मम्मी, दीदी, भैया, पापा। ठीक। किन किन बातों पर तुम्हें अक्सर टोका जाता है? कूड़ा फैलाने पर, टीवी देखने पर, मोबाइल देखने पर। ठीक है, तो ये सब आपको अपनी नोट उसमें करना है, बुक में। ठीक है, साफ साफ अच्छी अच्छी राइटिंग में करेंगे आप सभी। मुझे उम्मीद है आपको सब दिख रहा होगा अच्छे से। अब आइए आप पेज नंबर 50 पर। तो देखिए प्यारे बच्चों, ये है आपका पेज नंबर 50। कौन सी चीज कहाँ? शालू को बहुत सी चीजों के नाम आते हैं। उसने नामों को लिख लिख कर पट्टी भर ली। वे नाम मैंने नीचे लिख दिए हैं। शालू की सूची। शालू एक लड़की का नाम है, उसको बहुत सी चीजों के नाम आते हैं। उसने नामों को लिखकर एक पट्टी भर रखी है, देख सकते हैं आप सभी। ठीक है, बहुत से नाम लिख रखे हैं। अब वो क्या करना है, ये जो नीचे इन नामों को अलग अलग करके इन लिस्ट में अरेंज करना है। ठीक है, इनको लिखना है इसके अंदर, इन नामों को। तो किस तरह से लिखेंगे, चलिए लिखते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चे, ये मैंने कर रखा है। देखिए किस तरह से क्या है। पहला नाम क्या है यहाँ पे? शक्कर। ठीक है, किस अक्षर में लिखा जाएगा वो? ठीक है, कहाँ पर आएगा शक्कर? शा में, यहाँ सबसे नीचे। ठीक है, यहाँ पर। और क्या है ये? खाने की चीज है। तो यहाँ पे तो जानवर या पक्षी का लिखना है, यहाँ पर है खाने पीने का सामान, तो यहाँ पर लिखना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख देंगे क्या? शक्कर। इस लाइन में आ जाएगा शक्कर। सेकंड है कबड्डी। किस अक्षर से आता है? का से आता है। ठीक है, और ये है क्या? खेलने का नाम। ठीक है, खेलने का नाम है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा कबड्डी। ठीक, इस तरह से आप कोमा लगा के यहाँ पर ये लिख देंगे कबड्डी। ठीक है, तीसरा नाम क्या है? पपीता। पपीता किस अक्षर में आएगा? पा से। ठीक है, और ये है क्या? खाने की चीज है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे पपीता। ठीक, इस तरह से मारकुटाई। मारकुटाई क्या है? ये खेल का नाम है। ठीक है, तो मारकुटाई कहाँ से आएगा? माँ से स्टार्ट हो जाए तो कौन किस अक्षर में आएगा? माँ में आएगा, तो ये रहा माँ। ठीक है, तो कहाँ लिखेंगे आप? खेलने का नाम या सामान, तो यहाँ पर मारकुटाई। ठीक, इस तरह से आपको ये सारे अरेंज करने मैंने कर रखे हैं। मुझे उम्मीद है आपको सब अच्छे से दिख रहा होगा। आपको इस तरह से इसको कंप्लीट करना है। अब देखिए आप पेज नंबर 51 पर। प्यारे बच्चों, ये आपका पेज नंबर 51। ऐसे ही खेल तुम और अक्षरों के साथ खेल सकते हो। अलग तरह के खाने भी बना सकते हो, जैसे टा से शुरू होने वाली गोल या लाल चीज क्या हो सकती है? टमाटर। अब हर एक खाने के नाम वर्णमाला के हिसाब से क्रम से लगाओ। जितनी भी खाने की चीजें हैं, ये जो यहाँ पर आपको सारे नाम दे रखे हैं, इसमें से जानवरों के नाम, खाने पीने के नाम, खेल के नाम, ठीक है, ये सारे जो हैं इनको हमें वर्णमाला के अकॉर्डिंग जो है वो अरेंज करना है। ठीक है, तो जानवर या पक्षी, जानवर या पक्षी इसमें से आपको देखना है और वर्णमाला के हिसाब से इसको अरेंज करना है। मैंने कर रखे हैं, देखिए किस तरह से। तो सबसे पहले जानवर या पक्षी में क्या, किससे, और वर्णमाला जो है वो आप सभी जानते होंगे किसे कहते हैं? का, खा, गा, घा। ठीक है, तो देखिए मैंने लिख रखे हैं, कर रखे हैं। तो जानवर या पक्षी में का से कबूतर, इस लिस्ट के अकॉर्डिंग का से कबूतर जो है वो सबसे पहला आएगा। ठीक है, फिर आएगा गाय, फिर तोता, फिर बकरी, फिर मगर, फिर लोमड़ी, फिर शेर। ठीक है, इसी तरह खाने पीने का सामान, ककड़ी, गुलाब जामुन, चटनी, पपीता, पेड़ा, बेर, मसाला, लड्डू, शहतूत। ठीक है, इसी तरह से खेल का नाम या सामान, कबड्डी, गिल्ली, पतंग, बल्ला, लट्टू, शतरंज। ठीक है, तो इस तरह से ये आपको कंप्लीट करना है अपनी बुक के अंदर। ठीक है, अब नीचे देखिए, हमसे सब कहते हैं कविता में जिन लोगों, चीजों और जगहों के नाम आए हैं उन्हें नीचे दी गई तालिका में लिखो। तो ये लोग, ये चीज, ये जगह, तो लोग कौन कौन आए हैं कविता के अंदर? पापा है, अम्मा है, भैया है और हम हैं। ठीक, अब इसी तरह चीज तो खिलौना आए हैं, जगह अंदर, बाहर, घर, यहाँ, तो ये सारी चीजें आपको अपनी बुक में फिल करनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आइए आप पेज नंबर 52 पर। प्यारे बच्चों, ये आपका पेज नंबर 52। ये कहानी तुमने कई बार सुनी होगी, कौवा और लोमड़ी की। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। एक बार एक कौवे को एक रोटी मिली। लोमड़ी ने सोचा, क्यों ना मैं इस कौवे को मूर्ख बनाकर रोटी ले लूं। मूर्ख यानी बेवकूफ बनाकर। ठीक है, नीचे देखिए अब। लोमड़ी बोली, कौवे भाई, तुम इतना अच्छा गाते हो, मुझे भी एक गाना सुनाओ। कौवे ने जैसे ही गाने के लिए मुंह खोला, रोटी नीचे गिर गई। ठीक, लोमड़ी रोटी लेकर चली गई। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पे देखिए, पेज नंबर 53 पर। ये है आपका पेज नंबर 53। आओ अब इन्हीं चित्रों से एक नई कहानी बनाएं। ठीक है, तो चलिए
एक बार एक कोए को एक रोटी मिली। ठीक, लोमड़ी ने सोचा क्यों ना मैं इस कोए को मूर्ख बनाकर रोटी ले लूं। ठीक है, फिर क्या होता है, लोमड़ी बोली, कोए भाई तुम इतना अच्छा गाते हो, मुझे भी एक गाना सुनाओ। कोए ने रोटी को अपने पंजे के नीचे दबाया और गाना गाने लगा। ठीक है, लोमड़ी दुखी होकर वहां से चली गई। ठीक, कोए ने मजे से अपनी रोटी खाई। ठीक है, अब जो है वो कौवा जो है वो मूर्ख नहीं बना, बेवकूफ नहीं बना। ठीक है, और उसने जो है अपनी क्या होशियारी दिखाई, अपनी जो रोटी थी ना वो अपने पंजे के नीचे दबा ली थी, फिर उसने बाद में जो है वो आराम से खाई। लोमड़ी जो है वो वहां से दुखी होकर चली गई। तो मुझे उम्मीद है आपको ये सारा काम अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये सारा ही काम आपको अपनी बुक में करना है। ठीक है, और बहुत अच्छी साफ राइटिंग में आप करेंगे सारा काम अपना बुक वर्क। ठीक है, तो चलिए अब हम अपना कॉपी वर्क देखते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, ये है आपका कॉपी वर्क जो आपको अपनी हिंदी नोटबुक में करना है। पार्ट 6 हमसे सब कहते। ठीक है, अभी अभी हमने अपना पार्ट पढ़ा जिसका नाम है हमसे सब कहते। ठीक, अब इसकी शब्द अर्थ देखिए। फर्स्ट है सूर्य, सूरज, खबरदार, सावधान, जलधार, खूब तेज बारिश। ठीक है, क्या होता है जलधार मीन्स खूब तेज बारिश। नेक्स्ट है बस चलना, जोर चलना। ठीक है, चांदनी, चांद की रोशनी। फिर मैं एक बार रीड करूंगी, आप सभी मेरे साथ पढ़ेंगे। सूर्य, सूरज, खबरदार, सावधान, जलधार, खूब तेज बारिश, बस चलना, जोर चलना, चांदनी, चांद की रोशनी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समान अर्थ वाले पर्यायवाची शब्द लिखने हैं आपको। ठीक है, लिखिए। तो चलिए अब ये करेंगे। पहला शब्द है आपका सूर्य। सूर्य का समान अर्थ वाला शब्द है सूरज। फिर है बादल, बादल का आसमान, अंदर भीतर, हवा वायु। ठीक है, फिर रीड करिए आप सभी मेरे साथ। सूर्य, सूरज, बादल, आसमान, अंदर भीतर, हवा वायु। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसका किससे संबंध है। ठीक है, मिलान करो। अब आपको मैचिंग करनी है, इनको मिलाना है। मैंने मिला रखा है, देखिए किस तरह से मिलाया है। का पहला है हमारा सूर्य, सूर्य धूप। ठीक, चांद चांदनी, बादल जलधार, बच्चे खिलौने। ठीक है, इस तरह से आपको इन्हें मैचिंग करनी है, इनको मिलाना था जो कि मैंने मिला रखा है। आप इसी तरह से मिलाएंगे और यहाँ पर नंबर भी डालेंगे। ओके प्यारे बच्चों, तो ये सारा काम आपको अपनी हिंदी की नोटबुक में करना है। ठीक है, और जो बुक में करवाया था मैंने वो सारा काम आपको अपनी बुक में ही रहने देना है। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। फिर इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ मैं आपके सामने हाजिर होंगी। जब तक के लिए खुदा हाफिज।